बाद पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, उससे पहले हम राजधानी रांची की तैयारी को दिखा देते हैं कि किस तरह से सैनिकों में वो जोश और जुनून देखने को मिल रहा। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक है, आप इसे हृदय स्थल के नाम से भी जानते हैं। और मेरे सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तमाम, ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि देश का रक्षा करने वाला एक सैनिक है। सीआरपीएफ कमांडेंट के तरफ से यहाँ पे अल्बर्ट एक्का चौक पे रखा गया। और ऐसे में 2 दिन के बाद जब यहाँ पे पूरा देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाएगा, उससे पहले राजधानी रांची में आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देने के काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद सिंह है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। ऐसे में अब वो धुन सुनाई देने वाला है जो लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं, यानी 76 साल से ये धुन आपके कानों में टकराती है, सुनाई देती है। और ये धुन सुनकर जब सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं तो जोश भर जाते हैं, दुश्मनों के सामने गोली भी दाग देते हैं। और भारत में वैसा नापाक इरादा मंसूबा लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे मार भी देते हैं। ये जोश, ये जुनून देश के सैनिकों का है। देखिए किस तरह से यहाँ पे हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीजी सीआरपीएफ रांची के तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है। चलिए पहले हम आपको धुन सुनाते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। अंदाजा है तो देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। आजादी और संविधान के सम्मान में मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां जोरों पे चल रही है। शहर की सड़कों, चौक चौराहों और बाजारों में तिरंगा झंडा, देशभक्ति टोपी, बैज और सामग्री की बिक्री भी शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम दिखा रहे राजधानी रांची का जो सीजी सीआरपीएफ रांची यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से यहाँ पे ये देशभक्ति धुन सुनाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से मेजर जगदीश प्रसाद, इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी है। बड़ा अद्भुत नजारा है सर, देशभक्ति का जो जुनून है राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारी है, थोड़ा सा हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से सेवा दे रहे हैं, खास करके रांची और बॉर्डर पर रहा है, इसके बीच में क्या कुछ देखने को मिलता है? सर, ये जो हमारा सीआरपीएफ ब्रास बैंड है, ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये हम देशभक्ति गाना लोगों को, जनता को जागृत कर रहे हैं। और इसे हमें डिटेल किया कि आज 7 जगह हमारा प्रोग्राम है, आज ये चौथा प्रोग्राम है। 7 दिन तो लगातार ये देशभक्ति गाना, ऊपर से ये है कि लोगों को जागृत किया जाए कि सीआरपीएफ का कितना सहयोग पब्लिक के साथ रहता है। ये धुन कहीं ना कहीं सैनिकों को जोश भर देता है, खास करके अगर कोई सैनिक बॉर्डर एरिया में हो तो उस वक्त ज्यादा मजा आता है उन सैनिकों को कि एक अब देशभक्ति की जो रंग है देखने को मिलता है। सर, यही कि हमारे जितने भी देशवासी देख रहे हैं, हमारी फौजी भाई देख रहे हैं, पूरी जागृत हो जाते हैं कि हाँ भाई, एक रांची में भी देशभक्ति गाने या पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं इसके खत्म होने के बारे में इनकी जानकारी दी जाती है। देश का जो सैनिक है उसका एक अलग योगदान है। यानी पूरा देश अगर शांति से सोता है तो सैनिक के दम पर ही सोता है। अगर पूरा देश आज पूरा खुशियां मना रहा है तो उसका पीछे सैनिक का ही हाथ है। क्योंकि आप जिस तरह से बॉर्डर पर लोगों को सेवा देते हैं, सुरक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं पूरा देश इत्मीनान से सोता है। ये सर, ये जो हमारी सैनिक बल है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये जो ब्रास बैंड किया गया लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्लस जो हमारे हर 15 अगस्त 26 जनवरी ये जो त्यौहार आता है तो हम अपने जवानों को, अपने सैनिकों को ये याद दिलाते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ और श्रीनगर हिल एरिया में है वो लोग भी को हम याद दिलाते हैं कि हमारी एक पुराने सैनिकों को ये यादगारी शहरों में किस तरह से मनाते हैं। सीआरपीएफ एक अलग अंदाज में देखा जाता है भारत में। इसी से कमांडो बनते हैं, एनएसजी बनते हैं, तमाम सैनिक सीआरपीएफ से चुन करके आते हैं और बड़े बड़े वीआईपी को भी सुरक्षा देते हैं। एक सैनिक का जिम्मेवारी क्या है? एक देशभक्ति तो इसके साथ साथ
जिस तरह से आप बैंड को सुना रहे हैं, सीआरपीएफ बैंड है, एक महत्वपूर्ण धुन है। आम जनता अगर इसे बजाती है, आम बैंड बजाती है, तो ये धुन, ये आवाज नहीं निकलता जितना सुरीला आवाज आपके बैंड की तरफ से निकलता है। ये सर जो आवाज निकालते हैं, ये ब्रास बैंड जो हमारा सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स में बनाया गया, जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जैसे बड़ी आरडी परेड, रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त होता है, और हमारे जवानों को, अन्य सैनिकों को इसका जो है अच्छी धुन सुनाई जाती है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। हम दिखा रहे हो तस्वीर, देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम तैयारियां है। ये सीआरपीएफ के बैंड है। एक तरफ दुकानों में तिरंगा की अलग अलग आकृतियां और आकार लोगों को आकर्षित कर रही है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग पर जोश और के साथ तिरंगा खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पे देश के सैनिक एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये देश का वही सैनिक है जो बॉर्डर पर हम तमाम जो बॉर्डर को सुरक्षा रखते हैं और ऐसे में आने जाने वाले दुश्मनों से लोहा भी लेते हैं। आज वही सैनिक लोगों को जागरूक कर रहे हैं देशभक्ति धुन को सुनाकर। क्या कहेंगे सर, कितना बड़ा उपलब्धि है? नहीं, ये हमारे देश का गौरव है। जो हमारे सैनिक जो है देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमि निभाई है, और कितने शहीद चढ़ गए। अभी भी हमारे जवान जो है देश की रक्षा के लिए बहुत कुर्बानी देते हैं। तो हम लोग जो है उसी 26 जनवरी को जो हमारे देश संविधान बना था, उसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त 47 में देश आज़ाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम सैनिक लोग जो है जहाँ सैनिक स्थल बनाया गया है, वहाँ पे मैं देशभक्ति धुन बजा करके आप देशवासियों को ये सुना था कि हमारा सैनिक जो है कम नहीं है और किसी भी परिस्थिति में डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा देश है। ये हर तरह से सैनिक जो हमारा है, जितने थल सेना, वायु सेना और जितने सेना हमारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, हम लोग सीआरपीएफ के आते हैं, अर्धसैनिक बल में आते हैं। और अर्धसैनिक बल जो है वो भी कम नहीं है, सेना के पीछे काम करते हम लोग। और आंतरिक सुरक्षा में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जब वक्त पड़ता है तो सीमा पर भी हम लोग डट के मुकाबला करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये धुन कोई आम जगह पे नहीं बल्कि अल्बर्ट एक्का चौक है। देख लिए किस तरह से अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र विजेता लांस लायद अल्बर्ट एक्का चौक के सीधे वहां पे नीचे ये सुनाया जा रहा है, क्योंकि अल्बर्ट एक्का चौक एक ऐसा सैनिक थे जिन्होंने दुश्मनों को दांतों तले चना दबा दिया। लोहे के जो चना है ना, वो चिबाने पर मजबूर कर दिया। देखिए किस तरह से ये धुन है, तमाम ये धुन यहाँ पे सुनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से एक शहीद सभा स्थल के नीचे ये कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पे एक सैनिक को गौरवान्वित महसूस करता है। ये वही सैनिक है जो कभी अपने देश के लिए जान की आहुति लगा देते। क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा उपलब्धि, 26 जनवरी आ रहा है, एक अलग अंदाज में सैनिक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं कि देश के प्रति आप सजग रहें और मतलब हमारे तिरंगे का सम्मान करें। जो हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं, जो हमारे लिए वहाँ दिन रात खड़े रहते हैं, हम उनके हौसला अफजाई के लिए ये छोटा मोटा धुन बजाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ, हम ऐसा काम यहाँ पे हर जगह, हर चौक चौराहे पे जा के हम लोग करते हैं। सर कैसा फील हो रहा है? तो परमवीर चक्र विजेता लांस लायद जो 1971 के जंग में अहम योगदान दिया, उनके सिरहाने के नीचे इस तरह का धुन बजाना एक सैनिक का सपना होता है। सर ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कभी हम इनके पास आएंगे। हम उनके तहे दिल से सैल्यूट करते हैं सर, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम इनके बताए हुए कदमों पर चलेंगे हम और देश को आगे बढ़ाएंगे। इनका जो भी सपना होगा हम लोग पूरा करेंगे सर। चाहे परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का हो या फिर वीर अब्दुल हमीद, तमाम ऐसे सैनिक, इन तमाम सैनिकों को जज्बा और जुनून दे करके, अपने आप को जान का आहुति दे करके यहाँ से वो वापस चले गए, लेकिन उनका बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए मार्ग आज भी जिंदा है। यही वजह है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, तमाम ऐसे अवसरों पर सीआरपीएफ और की जो टीम है यहाँ पे आती है, देशभक्ति का धुन सुनाती है और लोगों में देशभक्ति का जो जागना है, जो चेतना है, उसे जगाने का काम करती है। और कहते हैं कि पूरा देश एक तिरंगा के नीचे उस सैल्यूट करेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।